प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की बात की जाए ना तो 2 से 3 गाड़ियां आपको ऐसी इंडिया के अंदर मिलती हैं जो कि सेफ़ हैं और क्वालिटी वाइज चीज़ें बढ़िया ऑफर कर देती हैं। बट जहां पे बात आ जाती है कि सीएनजी गाड़ी की विद बूट आपको मिल जाए, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड हो और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज होना चाहिए। कहने का मतलब आपको 2026, 27, 28 तक अगर आप गाड़ी को रखते हो तो बोर वाली फील गाड़ी के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो मार्केट में सिर्फ एक गाड़ी ऐसी बचती है जो कि एल्ट्रोज मेरे पास है, उसका एकम्प्लिस्ड एस वेरिएंट है। अगर आपको गाड़ी सीएनजी के अंदर लेनी है 10,15,000 के अंदर आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है। बाकी ऑन रोड जानना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी। और आज की वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं कि अगर आप इस टाटा एल्ट्रोज को खरीदते हो, बेसिकली टॉप एंड वेरिएंट अगर आप खरीदते हो तो क्या कुछ टाटा यहाँ पे दे रहा है, क्वालिटी वगैरह कैसी है, ऑन रोड कितने की पड़ेगी, वो सारी बातें आज की वीडियो के अंदर डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिलती है। देखो गाड़ी चाहे आपको अच्छी लगे ना लगे वो सेकेंडरी है, बट मैं आपको ये चीज़ जरूर से बोल रहा हूँ, ये जो चाबी है ना ये आपको होल्ड करने में पसंद आएगी। जिस तरीके की टाटा की बिल्ड क्वालिटी रहती है ना वैसी आपको इस चाबी के अंदर फील जो है कहीं ना कहीं आने वाला है। बाकी फंक्शनलिटी वाइज भी बहुत सही है। देखो 4 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक। इस वाले बटन को अगर आप दबाते हो तो आप सामने की तरफ देखोगे फ्रंट की जो हेडलाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं, देन दोबारा दबाओगे तो ये इस तरीके से बंद हो जाती हैं। लास्ट वाला जो बटन है उससे अगर आपको बूट अनलॉक करना है, बूट अनलॉक होता है, अनलैच नहीं होएगा, तो ध्यान रखना इस वाली चीज़ का। और देखो इस चाबी को अपना बनाने के लिए पता है आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 10,15,000। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है टाटा एल्ट्रोज का टॉप एंड वेरिएंट है। अगर आपको सीएनजी के अंदर चाहिए, एकम्प्लिस्ड एस के नाम से आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखना इस वाली चीज़ का। मैनुअल के अंदर प्राइसिंग भी बता दी, ऑन रोड प्राइस अगर आपको जाननी है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख लेना, साथ ही में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। और ये जो कलर और जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, मुझे बताओ भाई आपको लग कैसा रहा है। ये इसका प्योर ग्रे कलर है। सही बताऊं इस कलर के अंदर दिख बहुत प्यारी रही है, चाहे कुछ भी सही, बट लग रही है एकदम के प्योर प्रीमियम वाला जो फील आता है ना। जैसे देखो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है तो प्रीमियम फील करा भी रही है, तो वो चीज़। अब देखो आगे एक एक करके बात करते हैं क्या कुछ दे रखा है। सबसे पहले तो सामने की तरफ 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो दिया गया है। फ्रंट में 360 का जो कैमरा है वो मिल जाता है। क्वालिटी एक नंबर आपको गाड़ी की मिलेगी। जब मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा इसकी क्वालिटी वगैरह दिखाऊंगा कि भाई टाटा की जितनी भी कार्स आती है ना उनके अंदर जो कैमरा दिया जाता है वो एकदम आईफोन वाली फील आपको कराता है। तो सेम केस आपको एल्ट्रोज के अंदर भी मिलने वाला है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो हालांकि मैट ब्लैक दे रखी है, बट जो ऊपर वाली ग्रिल है वो पियानो ब्लैक मिलती है। और देखो इसकी रूफ और ग्रिल का जो कॉम्बिनेशन है वो प्यारा लगे, और साफ गाड़ी तो भाई एकदम प्यारी कहीं ना कहीं लगती है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर फॉग लैम्प भी ऑफर करी जाती है, कॉर्निंग फंक्शन के साथ में आती हैं। जब आप रनिंग शॉट देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। डुअल प्रोजेक्टर सेटअप दे रखा है। हालांकि ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे भी मल्टी प्रोजेक्टर सेटअप आपको मिलेगा। लो बीम और हाई बीम के अंदर अलग अलग सेटअप आपको देखने को मिलता है। रनिंग शॉट देखना बहुत प्यारा लगता है। ऊपर की तरफ बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। हालांकि गाड़ी के अंदर ऑटो हेडलैम्प और साथ ही में जो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है वो भी आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। इससे रिलेटेड कोई भी कमी आपको नहीं लगेगी। और जिस तरीके का ये वाला सेक्शन है ना ये भी बहुत प्यारा गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं लग रहा है। और देखो गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर आने वाले ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स। हालांकि देखो ज़्यादा ओपनिंग वगैरह तो इसके अंदर नहीं है, बट कहीं से बुरे भी नहीं लग रहे, अच्छे खासे दिख रहे हैं अलॉय। वो आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे इस तरीके का ये डायमंड वाला जो डिज़ाइन है वो भी दे रखा है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, रियर में भी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो टायर की बात करें तो MRF के इको ट्रेड यहाँ पे जो चूज़ करे गए हैं। इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत परफेक्ट काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इसकी जो प्रोफाइल है 185/60R16, ये जो प्रोफाइल है ना ये इंडियन कंडीशन में बहुत सुपीरियर जो काम करती है। ज़्यादा हाई भी नहीं है तो ज़्यादा लो भी नहीं है, तो गड्ढों को अच्छी तरीके से एब्जॉर्व वगैरह कर लेती है। सस्पेंशन सेटअप टाटा के एक नंबर आपको फील होते हैं। आप हैंडलिंग वगैरह चला के देखना गाड़ी की, आपको पसंद आएगी कहीं ना कहीं। बाकी एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर से बोलूँगा गाड़ी के बारे में, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। रफली 165 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा कम है। इसीलिए आप देख रहे हो मार्केट में पंच ज़्यादा बिकती है कंपेयर टू इस एल्ट्रोज वगैरह के कंपैरिजन। बट भाई जिसको प्रीमियम ज़्यादा पसंद है ना उसको एल्ट्रोज डेफिनेटली पसंद आएगी। बाकी देखो इस सेक्शन को अगर आप देखोगे ये प्योर ग्रे के साथ में जो पियानो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाकी इसके मिरर्स वगैरह ये भी पियानो ब्लैक दे रखे हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इनफैक्ट इसके अंदर ये जो कैमरा है ना ये भी यहाँ पे जो ऑफर कराया गया, टोटल गाड़ी के अंदर 4 कैमरे मिलते हैं। हालांकि एडास वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। देखो रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दे रखा है। ये वाला डिज़ाइन कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को नहीं आता। इसको खोलना है ना वो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिकली बाहर की तरफ नहीं आता है जो हमने 700 वगैरह के अंदर देखा है ना, तो आपको पहले ऐसे करना पड़ता है, देन आप इस तरीके से खोल पाते हो। लाइट यहाँ पे प्लेस करिए। पीछे नॉर्मल तरीके का ऑप्शन आपको जो है दिया गया है।
और इस साइड से भी एक बार थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ, गाड़ी कहीं ना कहीं प्यारी आपको जो है लगेगी। इनफैक्ट एक चीज़ और जो मैंने पीछे बात बोली थी कि यहाँ पर रियर में डिस्क नहीं मिलता है, रियर में ड्रम आपको दे रखे हैं। हालांकि अब इस पे कितनी सच बात है वो थोड़ा सा जज करना मुश्किल है कि यहाँ पे आपको रेसर एडिशन भी मिल जाएगा। हालांकि पुरानी जो फेसलिफ्ट से पहले वाली आ रही थी उसके अंदर डेफिनेटली मिल जाएगा, इसके अंदर नहीं मिलेगा। पीछे से देखें, पीछे से भी बहुत प्यारी कहीं ना कहीं गाड़ी लगती है। ओवरऑल जो डिज़ाइन वाइज है कहीं से भी बुरा वाला फील गाड़ी के साथ में नहीं आता है। और सीएनजी है, और सीएनजी के अंदर एक खासियत टाटा की गाड़ी में आपको मिलती है कि 2 सिलेंडर ऑफर करे जाते हैं। अंदर चलेंगे दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख लो ICNG की ब्रांडिंग आ जाती है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, 2 सेंसर आते हैं पीछे की तरफ, और जो रिवर्स कैमरा है वो यहाँ पे दिया गया है। जस्ट न्यू कार है, आप देख रहे हो, इस पे से कुछ भी हटाया वटाया नहीं है, एकदम साफ सुथरी आपको जो दिख रही होगी। बाकी जो कैमरा है, अंदर की तरफ जो बटन है वो सारा कुछ दिया गया है। टाटा का लोगो आप देख लो, कनेक्टेड वाली जो DRLs हैं वो मिल जाती हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आप देखो, ब्रेक लाइट वगैरह सारा कुछ जो है LEDs के अंदर आपको जो है दिया गया है। छोटे वाले स्पॉइलर मिल जाते हैं। हालांकि एक चीज़ और देखो, ये बूट जो है ना ऊपर तक यहाँ तक जो पियानो ब्लैक है ना वो दिया गया है, बट यहाँ पे बॉडी कलर मिलता है। ये रूफ भी पियानो ब्लैक आती है, और पियानो ब्लैक के अंदर एक चीज़ और देख लो, सनरूफ रह गई थी वो आपको यहाँ पे मिलती है, तो थोड़ा सा मर्ज हो जाती है ना, तो दिखती नहीं, हालांकि अंदर से बढ़िया तरीके से दिखती है, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही में जो एंटेना है वो शार्क फिन तो है ही, और ये पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है, जो कि दिख बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे रिलेटेड। LED स्टॉप लैंप वॉशर यहाँ पर मिल जाता है, डिफॉगर, वाइपर, दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं। साथ ही में CNG गाड़ी है तो उसकी बेजिंग आ जाती है, वोकल फॉर लोकल यहाँ पे जो मेंशन किया गया है। बाकी देखो, पेट्रोल और CNG डालनी आपको यहाँ से डालनी पड़ेगी, ये अंदर से ही खुलेगा। मैं आपको चलो खोल के भी दिखा देता हूँ। ये बढ़िया चीज़ टाटा करता है कि दोनों चीज़ें एक तरफ से डालनी पड़ती हैं, मारुति की तरह नहीं कि भाई आपको अलग अलग से डालनी पड़ेंगी। तो वो भी बेनिफिट आपको एल्ट्रॉस के साथ में जो मिलता है। ये आप देखो, ये प्लास्टिक का दे रखा है, और ये E20 कंप्लाइंट है, तो इसमें कोई भी दिक्कत ऐसा सच नहीं आएगी। CNG डालना है वो डालो, पेट्रोल डालना है वो डाल सकते हो। यहाँ पे देखो, टैंकी की कैपेसिटी की बात करें तो 33 लीटर के 2 टैंक दे रखे हैं। आई थिंक आपको नहीं दिख रहे होंगे, बट अब आई थिंक आपको बेहतर तरीके से जो है दिख पा रहा हो, तो वो चीज़। बाकी सेफ्टी स्विच आपको यहाँ पे जो है मिल ही जाता है। लाइट के अंदर ये जो डिज़ाइन पैटर्न है ना, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, कहीं से भी बुरी वाली फील गाड़ी के साथ में नहीं आती है। और थोड़ा सा दूर से देखें, इस साइड से आप गाड़ी का रिफ्लेक्शन वगैरह देखो, क्या ही प्यारी लग रही है गाड़ी, बहुत ही सुंदर लग रही है। इसके लिए नंबर आप 10 में से 10 कहीं ना कहीं दे सकते हो। और अब जो है इसका बूट वगैरह चेकआउट करा देता हूँ। CNG के अंदर भी 240 लीटर के आसपास का बूट आपको मिलता है नॉर्मली। अगर आप पेट्रोल लेते हो देन वहाँ पे क्लोज टू 350 के आसपास मिलता है, बट अगर आप CNG चूज करोगे 240 का मिलेगा, जिसके अंदर लगेज वगैरह आ जाएगा। अगर आप इसको हटा भी देते हो तो अपना रूफ वगैरह तक यूज़ वगैरह कर पाओगे। देन नीचे की तरफ बात करें, यहाँ पे 2 टैंक हैं। अगर आपको थोड़ा सा एक्सेस करना है तो आपको इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे दोनों वॉल्व दे रखे हैं। अगर आपको इमरजेंसी के केस में बंद करना पड़ता है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा लाइट अंदर की तरफ यहाँ पे मिल जाती है। जो हुक है वो 3 किलो का आपको यहाँ पे दिया गया है। सेम हुक आपको यहाँ पे मिल जाता है, कुछ अगर आपको अटकाना है देन आप इजीली जो यहाँ पे कर सकते हो। और देखो इस तरीके से जब कर देते हो तो टैंक का ज़्यादा पता जो है यहाँ पे डेफिनेटली नहीं लगता है, बट हाँ ओवर द टाइम अगर आप देखते रहोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा सीट वगैरह की बात करें तो यहाँ पे 60-40 स्प्लिट फंक्शन नहीं दे रखा है। हालांकि ये एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो दे रखी है। तो ओवरऑल गाड़ी जो है ना एकदम फैमिली ओरिएंटेड वाला फील कहीं ना कहीं कराती है। साथ ही में यहाँ पे एल्ट्रॉस जो लिखा हुआ है वो भी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन वाला फील दे रहा है। रियर में जो फॉग लैंप्स हैं वो भी मिल जाती हैं। हालांकि नीचे से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप और जो स्पेयर टायर है वो भी टाटा आपको प्रॉपर नीचे की तरफ जो है ऑफर करता है, जो कि इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो 2 सिलेंडर, बूट स्पेस और स्पेयर टायर, ये तीनों मिलना इम्पॉसिबल है, और वो सिर्फ टाटा के केस में ही आपको ये वाली चीज़ जो है मिल सकती है। देन एक चीज़ और दिखा देता हूँ, नीचे कहीं भी टोइंग वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन नहीं मिलता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। और अब देखते हैं मेन इंजन वाला सेक्शन के इंजन कौन सा है। देखो इंजन में कोई बदलाव नहीं है, इंजन जो अपना पंच और टियागो वगैरह के अंदर आता है ना वही सेम मिलता है, उसमें कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है और कोई दिक्कत ऐसा आती भी नहीं है। बट चलो खैर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका बटन दबाओ इस तरीके से, लीवर बेसिकली, देन आप यहाँ पे देख पाओगे भाई 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पेक्टेड पेट्रोल इंजन, जो कि रेवट्रॉन सीरीज वाला है। हालांकि पेट्रोल के अंदर तो पावर सही बनाता है, CNG के अंदर भी ठीक ठाक से मिल जाएगी। 75 bhp की पावर और 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैक्सिमम बनाता है। और CNG के केस में सबसे ज़्यादा जो टॉर्क आपको मिलेगा वो आपको या तो टियागो ले लो या पंच ले लो या फिर एल्ट्रॉस ले लो, सबके अंदर जो पावर और टॉर्क है वो सेम मिलता है। देन बैटरी का प्लेसमेंट, CNG वगैरह का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे मिलता है। कूलेंट वगैरह डालना है वो डाल सकते हो, वॉशर डालना है वो भी डाल सकते हो। ऊपर की तरफ आप देख लो भाई, इंसुलेशन भी प्रॉपर जो है टाटा ने दे रखी है। तो कहीं से भी आप इस गाड़ी को देखोगे 10,15,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई गाड़ी एक नंबर ही आपको लगेगी। चाहे फिर वो लुक्स की बात कर लो, चाहे फिर वो कलर कॉम्बिनेशन की बात कर लो, फीचर्स की बात कर लो, सेफ्टी की बात कर लो, सब में अव्वल नंबर पे। इनफैक्ट बूट वगैरह भी प्रॉपर आपको गाड़ी के अंदर मिलता है।
और अब बात करते हैं एक्सटीरियर में, तो ये सारी चीज़ें। इंटीरियर में क्या कुछ है, सबसे पहले तो गाड़ी के आप डोर वगैरह देखो भाई, 90 डिग्री खुलने वाले जो डोर्स हैं, फ्रंट के ही नहीं रियर के भी सेम आपको 90 डिग्री के अंदर मिलते हैं। तो इंग्रेस एग्रेस जो है ना ईजी हो जाता है गाड़ी के अंदर, तो वो कमाल की चीज़ है गाड़ी के बारे में। देन अब अंदर बढ़ें उससे पहले कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ। इंटीरियर की बात करोगे तो सिंगल यही ऑप्शन आपको मिलता है, चाहे फिर वो पेट्रोल ले लो, चाहे फिर वो आप सीएनजी ले लो, उसमें कोई फ़र्क जो है नहीं आने वाला है। अंदर की तरफ आ जाएं, अंदर से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। पहले तो आप डोर वगैरह पर नज़र डालो, इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको देखने मिलता है। ये पूरा फैब्रिक के अंदर दिया गया है। नीचे की तरफ बात करें, बड़े बड़े स्पेसेस हैं, एक जो है बोतल के वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो, देन अपने नॉर्मल यूज़ में जो है ले सकते हो। हालांकि एक जो है यहाँ पे अलग से स्पेस दे रखा है जो कि आपके अम्ब्रेला होल्डर के काम में जो आने वाला है। बाकी ये ओपन है, यहाँ पे आप कुछ स्टोरेज वगैरह के तौर पे यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपको देखना है अब आपको दिख जाएगा। हालांकि चारों पावर विंडो, चाइल्ड लॉक और ये मिरर्स वगैरह के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं। अदरवाइज आप देखते हो टैगो पंच वगैरह के अंदर यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। देन लीवर वगैरह की बात करें तो ये अपना डार्क सिल्वर के अंदर देखने को मिलता है। ट्यूटर वगैरह आ जाते हैं। एक चीज़ और, म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं वो पहले क्लियर कर देता हूँ। 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर का जो म्यूजिक सिस्टम है वो गाड़ी के साथ में जो है दिया जाता है। और करते हैं बटन को प्रेस इस तरीके से, और आप देखोगे भाई अपना टाटा मोटर्स और देन इंफोटेनमेंट, साथ में एम्बिएंट लाइट, ये सारी चीजें जो है एक ही बार में जो है ऑन हो जाती हैं। और अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। देखो अगर आप इस सेगमेंट में आओगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि इंटीरियर वाइज एल्ट्रोस पहले नंबर पे है, देन फिर i20 मुझे लगता है तीसरे नंबर पर बलिनो और ग्लेंजा को आप जो है कहीं ना कहीं रख सकते हो, क्योंकि उनके इंटीरियर थोड़ा सा आउटडेटेड मार्केट के अंदर जो है हो चुके हैं। बट एल्ट्रोस आपको प्रीमियम फील कराती है, नया फील कराती है, फ्रेश फील कराती है, वो बहुत जो है बढ़िया चीज हो जाती है। 2026 में अगर आप एक प्रीमियम गाड़ी ले रहे हो तो आपको मजा भी आना चाहिए उस हिसाब का। चलो खैर साइड करते हैं। बाकी ड्राइवर के लिए नीचे की तरफ स्पेस मिल जाती है, देन 3 पेडल्स मिलते हैं, डेड पेडल आपको ऑफर किया जाता है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें, टिपिकल टाटा वाला है, यहाँ पे कोई ऐसा कोई फर्क आपको नहीं मिलता है। सामने की तरफ इल्यूमिनेटेड वाला जो टाटा का लोगो है वो दिया गया, क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ पे मिल ही जाता है। एडास वाली बात मैंने आपको बता दी थी, एडास नहीं मिलता है। देन अगर आप इधर की तरफ बात करोगे तो ये इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। 10.25 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट है वो यहाँ पे जो है दिया जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं। देन अगर आप इधर की तरफ बात करते हो तो ऑटो हेडलैम्प जो है वो भी यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। इसके अंदर एडजस्टमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे टिल्ट का ऑप्शन है, बट जो टेलीस्कोपिक है वो चीज नहीं मिलती है। ये हालांकि कवर भी अच्छी तरीके से करा गया है, रबराइज मटेरियल का जो यूज है ना वो किया गया। अगर आप नॉर्मल देखते हो तो आपको दिखता है। यहाँ पे बात करें एमआईडी की तो ये बीच में तो आपको स्क्रीन दे रखी है 9 इंचेस की। देन आपको बाकी जो सेक्शन है वो डिजिटल के अंदर मिलता है, जो कि सीएनजी पेट्रोल कितना है वो दिखाता है। देन अगर आप इधर की तरफ बात करते हो तो यहाँ पे जो टैकोमीटर है वो भी मिल जाता है, जो कि 8 तक की मार्किंग के साथ आता है। बूट खुला है तो देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है। चलो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, अब आपको आई थिंक बेहतर जो है थोड़ा सा दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा सही करते हैं, आई थिंक अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। अभी फिलहाल लेमिनेशन चढ़ी हुई है, बट आपको मुझे लगता है कि आप रखना चाहो रख सकते हो, बाकी रिमूव कर दोगे तो बेहतर दिखाई देता है। सीएनजी में ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह दिखा रहा है। स्पीडोमीटर जो है वो आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हो, ओडोमीटर यहाँ पे दिखाता है। देन जो सीट बेल्ट वार्निंग है वो आ जाती है। आउटसाइड का टेम्परेचर, यहाँ पे जो कंपास है वो दिखता है। देन अगर आप टॉगल करते हो इसको तो यहाँ पे आप रीसेट वगैरह कर पाते हो, बट मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे सीएनजी और जो पेट्रोल का रेशियो मोड है इन टर्म्स ऑफ अगर आप परसेंटेज के बेस में कैलकुलेट करते हो तो वो भी दिख जाता है। देन दोबारा करो, मेन मेन्यू के अंदर आना चाहते हो वो आप आ सकते हो। उसके अलावा यही सब चीजें हैं, ज्यादा इससे अलावा कुछ और चीजें ऐसा नहीं मिलती हैं, बट मुझे लगता भी नहीं कि आप एक्सपेक्ट करोगे, बट हाँ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन आपको लगता है। बाकी जो ट्यूटर्स है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे, ब्लाइंड स्पॉट ना बने तो उसका भी प्रॉपर यहाँ पे ध्यान रखा गया है। वो आप देख पा रहे हो, ग्लास लगा दिया, यहाँ पे एयरबैग की ब्रांडिंग आ जाती है। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। बाकी इसके बारे में बात करें, बहुत ही सही है। चलो मैं आपको एक बार 360 कैमरा गाड़ी का चेक कराता हूँ। तो अगर आप डेडिकेटेड यूज करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, इस तरीके से आप देखोगे सब कुछ क्लियर तरीके से दिखता है। अगर आपको व्यू चेंज करना है वो आप कर सकते हो, बैक का देखना है वो देख सकते हो, एडेप्टिव जो गाइडलाइंस है वो दे रखी है। 3D में कर दोगे पूरी की पूरी एल्ट्रॉस बन के आती है विद सनरूफ के साथ में, विद अलॉय। टायर अगर मुड़े हुए हैं तो वो भी यहाँ पे प्रॉपर दिखते हैं। अगर आप देखोगे ये देखो टायर प्रॉपर मुड़ रखे हैं तो टायर का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे दिखता रहता है। इसको कर देते हैं नॉर्मल। म्यूजिक क्वालिटी एक नंबर आपको मिलेगी। हरमन की तरफ से बाय द वे ऑफर करे जाते हैं, ब्रांड वगैरह की तरफ से ऐसा कोई JBL के ब्रांडिंग के साथ जो रहते हैं ना वो नहीं है, नॉर्मल हरमन की तरफ से आते हैं। स्क्रीन क्वालिटी वगैरह ठीक है, AQI वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलती है। देन अगर आप ऑल मेन्यू सेक्शन के अंदर आते हो तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, इमेज व्यूअर, मीडिया, मूड लाइटिंग के अंदर आओगे तो आप इसके जो एम्बिएंट लाइट है उसको चेंज कर सकते हो। हालांकि ज्यादा कलर ऑप्शन नहीं मिलते हैं। अगर आपको आई थिंक यहाँ पे नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। आई थिंक यहाँ पे आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है पूरे डैशबोर्ड तक, यहाँ पे जो खत्म हो जाता है। बाकी रात में और भी जगह दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन वगैरह थोड़ा सा देख पा रहे हो, फुट लाइटिंग वगैरह का ऑप्शन भी है, तो वो चीजें हैं।
यहाँ से मूड के हिसाब से करोगे तो जैसा आपका मूड है, जैसे सनसेट वाला मूड है तो ये सनसेट वाले सेक्शन पे आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देन अगर आपको थोड़ा सा ओशियन वाला मूड है तो वो आप इस पे कर दो, तो थोड़ा सा ब्लू कलर यहाँ पे जो दिखाई देगा। रात में ज्यादा बेटर दिखता है, बट दिन में भी मैंने चलो आपको दिखाई दिया है। बाकी और कुछ साउंड डेमो अगर आप देखोगे, क्वालिटी वगैरह आप मुझे बताना कैसी लग रही है। बेस वगैरह एकदम प्रीमियम लेवल की आपको मिलती है, ज्यादा डिस्टॉर्शन वगैरह भी नहीं आता। हालांकि पूरा फुल कर देते हो म्यूजिक को, देन आपको डिस्टॉर्शन वगैरह सुनने के लिए जो है मिल सकते हैं। ये पूरा सेक्शन पंच हो, नेक्सॉन हो, इन सब के अंदर कॉमनली देखा जा चुका है, कोई ज्यादा ऐसा मेजर फर्क है नहीं। फॉग लैंप ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हो। ऑटोमेटिक एसी बाय द वे आपको दिया गया विद मैक्स कूलिंग के साथ में। ऊपर की तरफ बात करें, मैनुअल डिमिंग IRVM है, यहाँ पे जो लाइट है वो LEDs के अंदर दे रखी है। सनरूफ खोलना है वो खोल सकते हो, हालांकि ब्लाइंड बंद कर दोगे तो वो मैनुअल ऑप्शन है। सनरूफ खोलनी खोल सकते हो, छोटी सनरूफ जो यहाँ पे दी गई है। देन हैंड ब्रेक वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा आर्मरेस्ट के अंदर इतना कुछ स्टोरेज है, 2 कप होल्डर्स, ये पूरा कंसोल जो है पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है। टाटा है तो ग्लोबॉक्स आपको बड़े साइज का यहाँ पे जो मिलता है। ये आप स्टोरेज वगैरह जो यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये तो बढ़िया चीज गाड़ी के बारे में है। टेक्सचर वगैरह सही है, और बिल्ड क्वालिटी में चर्चा मैंने इसीलिए नहीं करी है क्योंकि टाटा में बिल्ड क्वालिटी वाइज आप कंप्लेंट नहीं करो तो ज्यादा सही रहता है, तो वो चीज। देन अब जो है मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ पीछे, के पीछे क्या कुछ मामला आपको देखने को मिलता है। आ जाओ, यहाँ से दरवाजे को खोलते हैं, देन अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर क्या कुछ है देखो, ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी थी। पावर विंडो वगैरह यहाँ पे भी सेम केस है कि आप स्टोरेज के तौर पर नहीं यूज़ कर पाओगे, रखते हो तो नीचे की तरफ आ जाएगा। बट ये बढ़िया है, बोतल होल्डर साइड में स्टोरेज मिल जाती है। देन देखो स्पेस वगैरह के बारे में बात करें तो स्पेस वगैरह ठीक है। हेडरूम वगैरह देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो हेडरूम है वो देखने को मिलता है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच के आसपास है, देन आप कंफर्टेबल आओगे, कोई भी परेशानी आपको इसके अंदर नहीं होगी। अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है, अभी चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या बात कर रहा हूँ। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह मिलती है। बट ये जो है ना, देखो अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो देन आपको दिक्कत जो है होगी, क्योंकि देखो हेडरूम इतना मुझे मिल पा रहा है, तो वो थोड़ा सा देख लेना। हल्का सा रिक्लाइन होकर बैठोगे तो आराम से आ भी सकते हो, तो वो जब भी आप गाड़ी प्लान करो तो देन एक बार चेक वगैरह करके देख लेना। नॉर्मल स्विच करते हैं, मैं आपको और क्या कुछ बता रहा था वो बताता हूँ। सीट के पीछे पॉकेट्स आपको दे रखे हैं, AC वेंट चाहिए कंफर्ट के लिए वो भी मिल जाते हैं। देन नीचे की तरफ जो 65 वॉट का जो C टाइप पोर्ट है वो भी आपको जो यहाँ पे दिया गया है, जो कि इस सेगमेंट में कोई और नहीं दे रहा है। सेम के स्को ड्राइवर के पीछे भी आपको सीट के पीछे पॉकेट जो है मिल जाती है। और जो आर्मरेस्ट वाली बात थी वो मैं आपको एक बार जो है निकाल के दिखा देता हूँ। ये आप देख लो भाई, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। देन आर्मरेस्ट वगैरह ठीक है। सीट्स की बात करें तो फैब्रिक कैपेसिटी मिलती है, बट क्वालिटी वाइज आपको प्रीमियम जो है फील होगी, उसमें कोई परेशानी है सच नहीं होगी। इनफैक्ट आपको जो बीच वाला बंदा है उसके लिए भी 3 पॉइंट जो सीट बेल्ट है वो दी गई है। एक बार आप रियर से लुक वगैरह भी देख लो। यहाँ पे बात करें तो ओपनेबल ग्रैब हैंडल विद कोटुक के साथ में जो ऑप्शन है वो दिया गया है। और जो अंडर थाई सपोर्ट वाली बात थी, ये आप देखो भाई क्या ही क्वालिटी। अगर आपको मुझसे आइडिया लेना है तो देन आप देख लो, मुझे तो कोई भी परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। अगर आपकी हाइट मुझसे ज्यादा है, आप एक्सप्रोक्स लगा के चलो 5'8" के बंदे, यानी कि 5 फुट 8 इंच की अगर आपकी हाइट है, देन आप कंफर्टेबल आओगे, कोई परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। बट अगर आपकी ज्यादा बड़ी हाइट है तो एक बार मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप गाड़ी के अंदर बैठ के देखना, देन आपको उस टाइम पे समझ आएगा कि स्पेस बढ़िया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देन अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ये अपनी जो सीट बेल्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। 6 एयरबैग, ABS, CVT, ये सारी चीजें तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी थी। बाकी स्टैंडर्ड वारंटी सेम मिलती है जो टाटा मोस्टली सारी गाड़ियों पे देता है, 1 लाख किलोमीटर और 3। चाबी मेरे पास है तो इसलिए आवाज़ कर रही है, बट इसको जो है पहले बंद कर देते हैं। तो मैं आपको वारंटी बता रहा था, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मिलती है, जिसको कि अगर आप चाहो तो 5 साल तक एक्सटेंड करा सकते हो। अब आप मुझे बताओ इस सेगमेंट में इसके मुकाबले का बूट स्पेस, कंफर्ट, फीचर्स और ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है कहीं और मिल जाएगी? नहीं मिलेगी भाई। तो इसीलिए एल्ट्रॉस मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि प्रीमियम के साथ साथ फीचर्स भी आपको बहुत बढ़िया दे रही है। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से शेयर कर देना। सो सिर्फ यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। थैंक यू।